नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो फाइनली याद होगा पिछले दो ट्रेड किया था जो मैंने पिछले दो वीडियो में। एक वीडियो में तो ट्रेड नहीं मिला था एक दिन, और एक दिन तो मार्केट ने एसएल लिया था। फाइनली मार्केट में निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है अगर अपने कॉन्स्टिटेंसी और अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज हमारा एसएल गया है तो नेक्स्ट डे हम जरूर इसको रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से तो ट्रेड करते करते इतना चीज का तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है सारी चीजों का। फाइनली मार्केट क्या कर रहा है, आज मार्केट का बिहेवियर देखते हैं। देखो, मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, और पहले ओपन हुआ, पहले देख लेते हैं समय। एग्जैक्टली 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट ओपन होके तीन कैंडल्स बहुत बड़ी 44,500 से मार्केट कहाँ आ गया, 44,200, 250, 300। ठीक है, अब 44,300 के आसपास आ गया और मार्केट 300 से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, डबल टॉप बनाया है, फिर नीचे डबल बॉटम बनाया, मार्केट साइड से। तो एक चीज में और डिपेंड करती है, मैंने मार्केट में आपको क्लास में पढ़ाया कि कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक में। देखो, मैंने क्लास में आपको तीन चार टॉपिक ऐसे पढ़ाए हैं। जब मार्केट कंसोलिडेट होगा तो हमें क्या डाटा देखना है, जब मार्केट हॉरिजॉन्टल जोन यानी मेन जोन 1000, 43,000, 43,500, 44,000 ऐसे जोन पे जाएगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है एग्जैक्टली। और भी मार्केट जब पैटर्न्स बनाएगा और उसके साथ डाटा में कैसे चेंजिंग हमें देखना है, चेंजिंग पीछे हमें सारी चीजें बताई है। तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपको पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखें हम इसको, और वन डे टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है एग्जैक्टली, तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है। मतलब मूवमेंट जो आना था वो आ चुका है 250-300। क्या मार्केट और मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छा वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट था और एग्जैक्टली मार्केट 300 पे, और यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। लेकिन क्या मार्केट इसको फॉल करके यहां तक जा सकता है, नीचे तक आ सकता है 46,000 तक, या फिर मार्केट इसको रिवर्स करेगा यहाँ से? क्योंकि मार्केट एक बार फॉल किया है तो यहां तक आया है, 104 तक आया है, तो मार्केट और फॉल। ये वाली कैंडल्स अगर देखोगे वन डे टाइम, जो हम स्टॉक में रूल बनाते हैं ना, स्टॉक वाली स्ट्रेटजी पढ़ा होगा आपने कि स्ट्रेटजी कैसे ट्रेड लेना है, तो आपको देखो इसी दिन कैंडल से एक बार मार्केट फॉल किया था और इसको ब्रेक करके कहां तक आया था, यहां तक आया था। हम लोग स्टॉक में यही वाला रूल फॉलो करते हैं क्लासेस में। तो मार्केट आज भी अगर इसको ब्रेक करता है तो कहां तक जा सकता है, एग्जैक्टली यहां तक जा सकता है। तो हमारा रूम है यहाँ तक। लेकिन ये सब चीजें तो स्टॉक में करनी है, इसमें नहीं करनी है, इसमें डाटा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक को 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं और 5 मिनट में देखते हैं कि भैया 5 मिनट में मार्केट में कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, हम सारी चीजें रेस्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट में पीसीआर एंड चेंजेस पीसीआर मैंने आपको कई बार बताया है, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। मार्केट एग्जैक्टली एक हमारा बस है ना। मार्केट में टोटल 4 लोगों का काम होता है, वैसे होते तो है। कौन? बायर एंड सेलर। बायर और सेलर ही मार्केट को चलाते हैं, और मार्केट में कोई स्ट्रेटजी कोई रूल काम नहीं आता, सिर्फ इन दोनों का सेंटिमेंट पहचान। लेकिन बायर कितने होते हैं, सेलर कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सेलर कैसे? कॉल सेलर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और सब सेलर दो तरीके कौन होते हैं, कॉल पुट सेलर होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। सेलर दो तरीके के हो गए। अब हो गए बायर। ये बायर होते हैं इस मार्केट में पैसेंजर, यानी मार्केट जो ट्रेवल कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, इसका काम कौन कर रहा है, मार्केट के चलाने का काम कौन कर रहा है, ओनली ओन बायर्स। बायर्स दो तरीके के होते हैं, एक पुट बायर होते हैं, एक कॉल बायर। कॉल बायर ऊपर जाने के लिए पैसेंजर होते हैं, मार्केट में ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। पुट बायर नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बस मार्केट को इतना है, सेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं और मार्केट ऊपर नीचे कराते हैं, बस बस इन्हीं दोनों का सेंटिमेंट देखना है। तो पीसीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म पीसीआर है, लॉन्ग टर्म पीसीआर क्या है, तो ये चीज मैंने बताया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन चैन में आता हूँ और ऑप्शन चैन को रिलोड करता हूँ। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। फाइनली मैंने बहुत बार बताया देखो कि मार्केट में क्या शॉर्ट टर्म पीसीआर है, लॉन्ग टर्म पीसीआर, सॉरी शॉर्ट टर्म पीसीआर, लॉन्ग टर्म पीसीआर। मैंने पहले हम क्या देखते, देखो मैंने क्या बोला, मार्केट दो लोग चलाते हैं, कौन कौन, सेलर और बायर। तो पहले हम सेलर को देखते हैं, पहले हम सेलर का देखते हैं, सेलर के सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, बायर को हम बाद में उठाएंगे, पहले हम सेलर को देखते हैं, एक लोग को उठाते हैं। पहला हम सेलर को उठाते हैं। तो सेलर हमने सुना है कि दो तरीके के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर कहां पे लिखे होते हैं, ये होते हैं हमारे सारे कॉल सेलर। ठीक है, और ये होते हैं हमारे पुट सेलर। अब कॉल सेलर ये जो सारी संख्या लिखी हुई है, ये एक एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब छोटे छोटे बस स्टॉपेज में है। लेकिन ओवरऑल हम अगर नीचे देखें ना, तो इनको काउंट करके और जोड़ करके लिखा गया है। जैसे कि ये टोटल कॉल सेलर है और टोटल ये पुट सेलर है। इनकी संख्या 37,92,000 है और इनकी संख्या 29,79,913 है। अब कॉल सेलर को डिवाइड करना है, ओवरऑल मैंने क्या बोला, पीसीआर, तो इनको डिवाइड करना है। ओके, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो पुट सेलर कितने हैं मार्केट में, 29,79,913। ओके, 29,79,913, 29,79,000, जस्ट 1 मिनट। फाइनली एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, सॉरी, 29,79,913 है शायद, 29 लाख, जस्ट 1 मिनट, एग्जैक्टली जस्ट 1 मिनट, 29,79,913। ओके,
तो हमारे ये टोटल कौन है ऑप्शन चैन में देखें तो 39,79,000, ये हमारे पुट सेलर। अब पुट सेलर कौन होते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे 29,79,913 से, किससे, कॉल सेलर से। कॉल सेलर कौन है, 37,92,492। 37 लाख बोलोगे, कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा है, यानी रजिस्टेंस बनाने वाले बहुत ज्यादा है। कितने हैं, 37,92,492। ओके, 37,92,492, 37,92,492 इक्वल कर दो पीसीआर 0.78 आया है। अब 0.78 आया है, सो फाइनली 0.78 का पीसीआर आया है निफ्टी बैंक में। तो 78 का पीसीआर यानी 78 का, यानी मार्केट में देखो 78 का पीसीआर का मतलब क्या हुआ, अगर इस बस को, एक कोई वस्तु है, अगर उसको क्या है 10 लोग, क्या है 10 लोग में कह सकते हो 7 लोग खरीदने वाले हैं, 7 लोग खरीदने वाले हैं और 10 लोग बेचने वाले हैं, ठीक है। तो इसका डिमांड घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि अगर 10 किसी चीज को एक एक क्वांटिटी अगर बेच रहे हो 10 लोग को, लेकिन उसमें क्या है 10 लोग बेच रहे हैं 7 लोग खरीद रहे हैं, तो डिमांड घटना है, यानी 78 का पीसीआर आया, तो नेगेटिव पीसीआर आया है। तो ये हमारा ओवरऑल आज मार्केट में ये दिखाता है कि पुट बायर ज्यादा या कॉल सेलर। कॉल बायर ज्यादा होंगे, सॉरी कॉल सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा, और रेजिस्टेंस मजबूत होगा। पुट सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत होगा। तो मार्केट में ओवरऑल कितने हैं, पुट सेलर है ज्यादा है, तो 78 का पीसीआर। ध्यान समझिएगा, एक चीज मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, लॉन्ग पीसीआर 0.78 का। अब देखो एक चीज ये बहुत मैटर करता है, लास्ट मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग पीसीआर 0.78 का। अब मार्केट कहां पे है, मार्केट में ये देखना यार पीसीआर ज्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट में सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में ऐसा तो नहीं था सुबह मार्केट में 0.60 रहा हो, 0.50 रहा हो, मार्केट बढ़ रहा हो, चेंज इन पीसीआर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा हो या शॉर्ट कवरिंग हो रहा हो, ये भी तो चीजें देखना है। तो पुट कॉल रेशियो पे जाएंगे, यहाँ पे पुट कॉल रेशियो में जाने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, ग्राफ। तो मार्केट में आपको दिखा होगा जो 3 कैंडल्स बनी थी उसके बाद मार्केट कहां पीसीआर था 0.88 से 0.74 घटा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पीसीआर 0.74 से बढ़ते 78, 79, 80, फिर गया 80, फिर है 78 अभी। तो कहीं ना कहीं सडनली मार्केट का पीसीआर घटा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीसीआर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। मार्केट में ऐसे पीसीआर घटा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पीसीआर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें चीजें शॉर्ट पीसीआर भी मैटर करती है। अब एक चीज मैटर करता है, हमें एक बस स्टॉप होगी, कैसी बस स्टॉप, जैसे मार्केट 44,300 पे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेंज निकालना मार्केट। तो शॉर्ट टर्म रेंज निकालने के लिए 44,300 एग्जैक्टली 44,300 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 44,300 पे हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने के लिए मुझे क्या देखना है, देखो ऑप्शन चैट में एक बार रिलोड करते हैं जिससे फ्रेश डाटा मिले, सही डाटा मिले, लास्ट में ये बताता हूँ आपको मैं। सो फाइनली मार्केट रिलोड हो गया है ऑप्शन चैन, और ऑप्शन चैन रिलोड होने के बाद देखो 44, ध्यान से समझिएगा, तो 44,300 पे क्या है, कॉल सेलर कितने, शॉर्ट पीसीआर और पुट पीसीआर, ध्यान से देखिएगा। यही शॉर्ट पीसीआर एक बार निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, शॉर्ट पीसीआर 44,300 पे एग्जैक्टली, जस्ट 1 मिनट, लास्ट बनी रही मैं आपको बताता हूँ। देखो हमें ये देखना 44,300 पे कौन डिमांड, 2,60,549 कौन है, पुट सेलर 2,60,549, ठीक है, 2,60,549। आप गलती यही करते हो, लॉन्ग पीसीआर नेगेटिव रहता है और शॉर्ट टर्म में आप नेगेटिव ट्रेड लेते हो, क्योंकि उनका रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज है, हमारा क्या है 10 मिनट 5 मिनट का ट्रेड है। तो 2,60,549 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2,60,549 को हम डिवाइड करेंगे 2,41,280, ध्यान से देखिए 2,41,281, ये क्या है 2,41,280 है, सॉरी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, अब पीसीआर क्या है 0.1.0.7, यानी पीसीआर क्या है हमारा पॉजिटिव आया। अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा भाई पीसीआर तो नेगेटिव था, तो हमें नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, तो पॉजिटिव ट्रेड कैसे आया, देखो मुझे क्या है, देखो लॉन्ग व्यू है, कल एक्सपायरी है या परसों एक्सपायरी, तो वो लोग एक्सपायरी तक का व्यू बनाए, मुझे 44,300 पे भी बनाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव पीसीआर आया, ठीक है। तो मार्केट में 44,300 पे 0.1 का 1 पॉइंट का पीसीआर आया, 1 पॉइंट सुपर का पीसीआर आया है। सो फाइनली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो 44,300 पे पुट सेलर कितने हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो 44,300 पे देखो पुट सेलर 2,60,000 है। अभी यहाँ पे फंसेगा 2,60,594 है, जो कि मार्केट में क्या करते हैं, सपोर्ट कर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं पुट सेलर, कौन है, पुट सेलर। इनका कहना है कि मार्केट 44,300 से नीचे नहीं जाना। जब मार्केट कंसोलिडेट करे तो ये नहीं देखना है कि पीसीआई किधर का बढ़ा है, ये देखना है किधर का कंटिन्यू बढ़ रहा है। मैंने क्लास में आपको 1 बाय 1 करके एक एक चीज बताया है कि भाई वहां पे ये नहीं मैटर करता कि ओआई किधर का बढ़ा है, ये मैटर करता है कि किधर का बढ़ रहा है। तो मैंने पहले से तो नहीं देखा मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2,60,594 पुट सेलर है। अब कॉल सेलर कितने हैं 44,300 पे 2,41,000, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बना है, यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा बना है। देखो भाई अगर यहाँ से मार्केट में 2,41,000 लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, और 2,60,000 बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो कौन ज्यादा है, कॉल सेलर या पुट सेलर, कॉल सेलर ज्यादा है तो पुट सेलर ज्यादा है। देखो ये 2,41,000 है ये, और ये 2,60,000, तो हमें मार्केट में ये पता चल गया भाई यहाँ पे सपोर्ट तो मजबूत है, यानी यहाँ पे ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको थोड़ा सा और मैं मोटे हेडिंग में करता हूँ जिससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगे एग्जैक्टली ये, तो ये मजबूत तो है सपोर्ट,
2,60,000 फुट, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है। अब पैसेंजर भी तो हमें देखना है, पैसेंजर किस साइड के हैं। तो 44,300 पे 26 लाख पैसेंजर कहाँ पे बैठे हैं, नीचे जाने के लिए इस बस में। यहीं पे जब बस आई 44,300 पे, तो पुट बायर, कौन, पुट बायर, यानी मार्केट में वेरियस इंटेंडेंस पुट बायर, ठीक है। पुट बायर यहाँ पे बैठे हैं 26,95,818 इस जगह पे, कि हम यहाँ से नीचे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। अब यहीं पे कितने बैठे हैं, 22,57,749, ये बड़ी थी, ये बैठे हैं ऊपर जाने के लिए। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझिएगा। ये है पुट बायर, ये है कॉल बायर, ठीक है। ये बायर इस बस में यानी इस मार्केट में बैठे हैं ऊपर जाने के लिए। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, सपोर्ट तो मजबूत है, लेकिन इसमें पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए बैठे हैं, तो मार्केट को ट्रेवल तो बायर्स कराते हैं, तो ऊपर कैसे जाएगा। तो देखो, डाटा हम चेंज होने का वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ओवरऑल पैसेंजर देखिए मार्केट में तो कौन है, वो 1,95,32,892 पुट बायर है, और 2,77,03,13 कॉल बायर। यानी यहाँ पे भले कम है 44,300 पे यहाँ पे, लेकिन अगर इस बस में यहाँ पे भले इनकी संख्या 22 लाख है और ये है, लेकिन अगर ऊपर जाने के लिए देखें ना, तो ओवरऑल डाटा कॉल बायर इस बस में पैसेंजर ऊपर जाने के लिए है। तो मेरा सेंटीमेंट जहां तक रहेगा ऊपर ज्यादा रहेगा। थोड़ा यहाँ से डाटा चेंज होने का वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह बेसिक से लेकर सीखना, एक बार विश्वास करके देखिएगा, 100% मैं कहता हूँ कि आपको जो चीजें कहीं नहीं, मैं कह नहीं सकता ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको दोबारा कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली थोड़ा यहाँ पे डाटा का सेंटीमेंट, क्योंकि मैंने जस्ट अभी देखा है डाटा का सेंटीमेंट किधर का चेंज हो रहा है, हो सकता है कि ये घटे हो, यही धीरे धीरे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा डाटा का सेंटीमेंट चेंज होने का वेट करते हैं, लास्ट तक बनी रही है। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके। सो फाइनली देखो, एक चीज मैं ये बता दूं, अगर 44,300 में अगर ध्यान से देखिएगा, आपके साथ ये डाटा है, यहाँ पे 22,57,000 वैल्यूम है, ठीक है। लेकिन बस को चलाने कौन करता है, वैल्यूम। लेकिन अगर इस बस में हम एक प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट में क्या है, पैसेंजर तो ही है ना, ओवरऑल ज्यादा कॉल साइड की ही है। लेकिन हमें एक चीज ये भी देखना है कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के बने हैं, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड के। तो ये 2,60,000 से अगर ये घट गए, ये घट गए और ये बढ़ गए, तो नीचे का ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता रहा और ये बढ़ता रहा, तो फिर ओवरऑल पैसेंजर है। तो मार्केट में हम एक तरफ का आज मूवमेंट नहीं, दोनों तरफ का व्यू बनाएंगे और ट्रेड लेंगे। तो अभी वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम ऊपर साइड का है, कॉल साइड का। बट हम ट्रेड तभी ले सकते हैं इस ट्राइंगल पैटर्न्स में, जब हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन मिलेगा, यानी एग्जैक्टली ये वाला चैनल्स जो है हमारा, इसके ऊपर मुझे एक कैंडल क्लोज देनी चाहिए। अगर एक कैंडल क्लोज दे देती है तो ये मेरा नेक लाइन हो जाएगा। देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेक लाइन। एग्जैक्टली मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये मेरी एक नेक लाइन हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा तो एक मुझे बड़ा टारगेट का एक्सपेक्टेशन होगा। तो अभी नहीं, वेट करते हैं लास्ट तक बने, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। 2,15,00,000 है और इधर 2,07,00,000 है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 7-8 लाख का डिफरेंस तो है ओवरऑल मार्केट में। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली देखो, अभी एक चीज मार्केट में हुआ है, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है ना, तो सेंटीमेंट पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मार्केट में प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन चैन में अगर देखो, तो देखो यहाँ पे डाटा चेंजेस हुए। 2,63,000 था, लेकिन कंटिन्यू स्पीड पे डाटा बढ़ने लगा और 2,77,000 हो गए हैं मार्केट में। यानी ओवाई पुट्स वाई कंटिन्यू इंक्रीज होने लगे हैं। तो यानी सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। तो मार्केट क्या बुलिश हो सकता है, तो 2,77,000, 32 लाख वॉल्यूम पुट साइड के हैं, प्लस इधर के हैं 28 लाख, तो 4 लाख का तो डिफरेंस है ही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम कॉल साइड के हैं, तो इधर का ओवाई कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अगर इस तरह बढ़ते रहे तो नेकलाइन तो मैंने खींच के रखी है, अगर नेकलाइन के ऊपर जाता है मार्केट तो जरूर ट्रेड करेंगे। तो वेट करते हैं।
सो फाइनली मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट देने वाला है और ब्रेकआउट देते ही मैं जरूर ट्रेड लूंगा एक बार यहाँ पे। और मैं मुझे 100 क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू ओआई पुट साइड का बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कि मार्केट एक बार ऊपर का मूवमेंट देगा ही देगा। तो ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं कैंडल्स क्लोज होने, मैं तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैंडल्स क्लोज होने का ही वेट करो, क्योंकि वो आपका कंफर्मेशन ट्रेड रहेगा। तो वेट करते हैं, बाकी ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं फिर। सो फाइनली जाके एंट्री की है, टोटल 2 लॉट लिया है मार्केट में। 354 के आसपास मार्केट चल रहा था 1% टाइम में, लेकिन एग्जैक्टली अभी 335 चल रहा है। तो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से अगर देखें तो एग्जैक्टली यहाँ की एंट्री है। और मार्केट में मैं आपको बताऊं तो मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है। क्यों ब्रेकआउट देने वाला है? क्योंकि कंटिन्यू 300 में वाई कॉन्ट्रैक्ट पुट सेलर बढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मार्केट का टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, बहुत छोटा ही टारगेट रखूंगा। टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं कहां तक का रख सकता हूं एग्जैक्टली मार्केट में? अगर बिहेवियर के हिसाब से देखिए तो मार्केट एक बार बाउंस बैक करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने वाला, मैं लिख के दे दूं 100% मार्केट ब्रेक करने वाला। तो ब्रेक करके कहां तक जा सकता है? कम से कम ये वाला टारगेट तो हम ले ही सकते हैं, 44,400। एग्जैक्टली ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट। तो मार्केट ब्रेक जैसे ट्रेड लिया एग्जैक्टली ब्रेक कर भी रहा है, तो ब्रेक करता है मार्केट एग्जैक्टली ऊपर का टारगेट है एक्सपेक्टेशन। नेकलाइन के अंदर जो ट्रायंगल पैटर्न्स वाली नेकलाइन है वो हमारी वही रहेगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। बट वेट करते लास्ट तक बने रहिए। टारगेट पॉइंट मैंने आपको बताया है, एंट्री किया है काफी देर के बाद, कंटिन्यू पुट्स वाई बढ़ता जा रहा है, यानी मार्केट ऊपर ब्रेक करने वाला है 100%। ये चीज मैंने भी आपको क्लासेस में टॉपिक में पढ़ाया है कि भाई अगर मार्केट में कंटिन्यू एक तरफ का वाई इंक्रीज होता जाए तो मतलब मार्केट में डायरेक्शन आने वाला। तो अगर पुट सेलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो मार्केट यहाँ से ब्रेक, टारगेट एग्जैक्टली ये है 418। बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्टेशन नहीं है, मात्र 50-60 पॉइंट का टारगेट है। देखो दो रीजन बताता हूँ। मार्केट में मैंने नेकलाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज होने पहले ट्रेड किया। दूसरा रीजन, एक रीजन ये है, देखो ऑप्शन है। पहली बात, ओआई इधर का भले बढ़ रहा है लेकिन पुट साइड का वॉल्यूम, तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड, सिर्फ ओआई सोच के मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे, तो मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं जाके बहुत बड़ा ट्रेड टारगेट नहीं ले सकता हूँ। तो मार्केट में अगर मैं स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मैं एक कैंडल्स क्लोज होने का वेट करूंगा तब तो मार्केट ऑलरेडी निकल चुका होगा, तो मैं जाके बहुत ऊपर ट्रेड नहीं ले सकता। तो मार्केट में स्ट्रेंथ ना होने की वजह से मैंने एंट्री किया है, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत छोटा टारगेट लिया है, मैंने 40-50 पॉइंट का टारगेट लिया है बस। मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ ओआई मजबूत है, कंटिन्यू सेलर पुट साइड का बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अपना 300 पे, तो मार्केट को एक बार ऊपर जाना ही पड़ेगा। वही चीज जब जाएगा तो हम एग्जैक्टली प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे। छोटा टारगेट है, आपको अगर दिखे ऐसे तो एग्जैक्टली ये देखो, ये मेरी एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा टारगेट है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। और स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के नीचे ही, हॉरिजॉन्टल लाइन जोन के नीचे। थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो हमें बड़ा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं लिए, कंफर्मेशन लिए होते तो फिर कोई बात नहीं थी। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, मार्केट में ऊपर तो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे निकलने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि मार्केट में मैं आपको बताया ना, मैंने ट्रेड कॉल साइड का भले लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अगेंस्ट, मेरे फेवर में ओआई तो है, वॉल्यूम भी है। जो हमारा ट्रायंगल, जो हमने क्लासेस में पढ़ा है कि मार्केट जब भी कंसोलिडेशन करेगा तो हमें देखना है कि किधर के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। तो ऑप्शन चैन में कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड के कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे, तो एक्जैक्टली मैं ट्रेड लिया हूँ। लेकिन स्ट्रेंथ मार्केट में तब तक नहीं हो सकती जब तक वॉल्यूम ना बढ़े, क्योंकि स्ट्रेंथ मार्केट का ट्रेवल का काम है कराना, मार्केट में वॉल्यूम का काम ही है। जब तक वो नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट में ट्रेवल कहाँ होगा? तो एक्जैक्टली मार्केट थोड़ा सा टारगेट के पास से हो गया, तो आया एक्जैक्टली 396 तक, लेकिन 412 का टारगेट है। तो वेट करते हैं अभी और इंतजार करते हैं। सो फाइनली ये जो कैंडल्स क्लोज हो रही है, अगर ये 5 मिनट की कैंडल्स में ना, ये पूरी की पूरी नेकलाइन के ऊपर तो बनी रही है, अगर ये पूरी क्लोज दे देगी ना तो 100% श्योर हो जाऊंगा, एक प्रमाण मिल जाएगा मुझे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल्स है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये क्लोज दे दी, अब मुझे प्रमाण है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा टारगेट डन करेगा। मैं 100, अभी तक मैं 99% श्योर था, लेकिन जैसे ये कैंडल्स, मैं इसलिए 99% श्योर था कि एक बार यहाँ से बाउंस तो मार्केट में आएगा ही आएगा। तो इस रीजन से अब ये कैंडल्स क्लोज दी है तो मैं 100% श्योर हो गया हूं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा, टारगेट डन करेगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं, देखते हैं अपने एनालिसिस, अपने तजुर्बे। सो फाइनली मार्केट में डरने की बात नहीं है, मार्केट नीचे भले आया है लेकिन उसको ऊपर ही जाना है, इसकी कोई भी रिस्क नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना है। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वैल्यूम अभी कितने, 4000 का डिफरेंस था ना, तो 44,300 पे 35,92,000 एंड 32,84,000, तो कहीं ना कहीं 3000 ही डिफरेंस रह गया है। थोड़ा समय लगेगा जरूर, लेकिन मार्केट को बुलिश जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू वाई घटे नहीं। देखो मार्केट में तब डरा करो जैसे मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया है, नीचे गया, ठीक है। तो ये अगर इसको रियलिटी में नीचे जाना होता ना, अगर इसको रियल में नीचे जाना होता तो ये कंटिन्यू इरेज होते,
मतलब ये कम हो जाते हैं, लेकिन ये कम नहीं हो रहे हैं। पुट सेलर अपनी संख्या बना के रखे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मार्केट को नीचे जाने हम नहीं दे रहे हैं, नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये जब हट नहीं रहे तो हम क्यों हटे? तो बेसिकली इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है मार्केट को ऊपर जाना है। तो वेट करते हैं। पहले मैंने एक चीज बोला था ना कि मार्केट को ऊपर आना ही पड़ेगा मार्केट को, और वेट करते हैं। और एग्जैक्टली 83-84 चल रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं, इस रीजन से मार्केट को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो वेट कर अभी भी वेट ही कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में उतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो रहा है आज। तो अभी भी 85-86 चल रहा है। 30-40 पॉइंट और जाता है मार्केट ऊपर तो एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में कंसोलिडेशन है, अभी नहीं बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। जो प्राइस है अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, 15 पॉइंट प्रॉफिट में एग्जैक्टली। और मार्केट ऊपर जाता है, देखते हैं लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो 400 पे ही फिर एग्जिट करने की कोशिश करें। फाइनली बहुत इंतजार कर लिया मार्केट से, मैंने एग्जिट कर दिया प्रेजेंट टाइम में, और एग्जिट कर दिया मार्केट के बिहेवियर, क्योंकि मार्केट बहुत कंसोलिडेशन कर रहा था। मैं और नहीं रुकना चाह रहा हूँ, और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। 370 चल रहा है, 333 की बाइंग है। तो वेट कर। फाइनली 400 के जोन पे मैंने इसलिए एग्जिट किया क्योंकि मार्केट में 400 के जोन पे ना बहुत ज्यादा वाई पड़ा था। तो मार्केट में भले मार्केट बाद में वापस जाए, लेकिन यहाँ से एक फॉल आना है, क्योंकि 400 के जोन पे 3 लाख वाई होते 2,37,000। तो इतना आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर देंगे। तो टारगेट थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर था, तो इसलिए जल्दी एग्जिट कर देना, रिस्क नहीं लेना ज्यादा बेटर था। तो इसलिए मैंने एग्जिट 400 के जोन पे ही कर दिया था, टारगेट तक नहीं रुका था। देखते हैं, अभी तो 1:30 बजने, कोई और ट्रेड तो मुश्किल है आज मिलना। बाकी फाइनली फिर से मैं 2 मिनट और चाहूंगा आपको। तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली अभी तो मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन एंट्री मैंने इस कैंडल्स पे किया था, एग्जैक्टली इस कैंडल्स पे एंट्री किया था। और इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ तक गया था, और मैंने एग्जैक्टली जैसे ही 400 को टेस्ट किया था मार्केट, मैंने एग्जिट कर दिया था। और मैंने बोला था यहाँ से एक बार फॉल आएगा मार्केट, क्योंकि वहाँ पे वाई कॉल सेलर बहुत ज्यादा थे, और यहीं से मार्केट ब्रेक किया नीचे को, फिर फाइनली जाके टारगेट हिट किया। तो ये चीज कहना चाहता था। मेरा ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट था, और एनालिसिस भी था, और मार्केट टारगेट से हमने पहले थोड़ा निकल गया था, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा फॉल आना तो वही भाव पड़ता है मार्केट में, अगर टाइम टिके होता तो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर कुछ ना कुछ सीखा हो आपने। अगर क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू